Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. We are today with a new chapter, that is one word substitute. And before we go to this chapter, let us discuss about what the chapter is about. So guys, हमने लिखा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। इसका मतलब शेक्सपियर ने लिखा है और हैमलेट में लिखा है, पोलिनियस ने कहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को थोड़े शब्दों में कहें तो ये क्या होती है, हमारी जो है ये बुद्धिमानी होती है। बुद्धिमान आदमी वही होता है जो बहुत सारी चीज़ों को दो चार शब्दों में व्यक्त कर दे। तो इसीलिए कहा ब्रेविटी मतलब है शॉर्टनेस। इसीलिए पहले प्रेसिस पढ़ाई जाती थी। प्रेसिस मतलब होता है छोटा करना, शॉर्ट। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वर्ड्स को जानें। और हमने ये बताया था कि वर्ड्स जो है ये कॉन्सेप्ट लिए फिरते हैं। एक वर्ड्स जो है, एक वर्ड जो है वो आइडिया लिया करता है, एक कॉन्सेप्ट है, एक फिलॉसफी लेकर चलता है। तो शब्द इसलिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये कई चीज़ बताते हैं। शब्द अपने में डायनेमिक भी होते हैं, शब्द अपने में बिल्कुल व्हाट वी से गंभीर भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, कई तरह के शब्द हो सकते हैं। और ये अपने में इनका एक बिहेवियर होता है, बिहेवियर ऑफ वर्ड्स। बिहेवियर ऑफ वर्ड्स जानने के लिए आप देखें, कोई शब्द यहाँ कुछ दूसरा मतलब रखता है, यहाँ कुछ दूसरा मतलब रखता है, कहीं कुछ दूसरा मतलब रखता है। तो वर्ड्स के भी अपनी एक लाइफ होती है। दे रिफ्लेक्ट देमसेल्फ इन वेरियस वे, इन डिफरेंट वेज विथ डिफरेंट मीनिंग्स। तो इसी क्रम में हम आपको एक पैरेलल ये पढ़ा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ऑल्दो वी विल कंटिन्यू विथ आवर प्रोग्राम वोकैबुलरी फॉर लॉन्ग टाइम, बट इन मीन टाइम वी विल हैव सर्टेन अनदर सब एस्पेक्ट ऑफ द वोकैबुलरी, दैट इज आई से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, शेक्सपियर ने कहा है। बड़े चीज़ को छोटे में कहना ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती है, और इससे आदमी का समय बचता है और समझने वाले समझ जाते हैं। तो हमको छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहने के बजाय जो है बड़ी चीज़ को कम में कहें, इसके लिए हम एक शब्द कोई ढूंढ लेते हैं। जैसे मैन इज वाटर, फॉर ऑल मैन डाई। यहाँ पर फॉर जो है ये क्या है, ये कंजक्शन है। हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है फॉर, ये प्रीपोजिशन नहीं है, कंजक्शन है। मैन इज मॉर्टल, आदमी जो है अमर है, आदमी अमर है। और क्योंकि सभी आदमी मरते हैं, आदमी मरते हैं, तो ये एक आदमी भी अमर है। तो कहेंगे कि अगर हम मॉर्टल लिख देते हैं, मैन इज मॉर्टल, तो ये अलग सिंबल है। मॉर्टल जो है ये बताता है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू डिके, सब्जेक्ट टू डेथ। दुनिया में जो है ये हर चीज़ जो है क्या होता है, वो मरता है, मरेगा या कम होगा, कमज़ोर होगा, तो इसको बोलते हैं मॉर्टल। अब जैसे अगर लिखा है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू डेथ, इज सब्जेक्ट टू डेथ, इस संसार में सभी को मृत्यु को प्राप्त करना है। तो
इसके जगह एक वर्ड हम लिख सकते हैं कि एवरीथिंग इज मॉडर्न। नहीं, एवरीथिंग इज मॉडर्न, एवरीथिंग इज मॉडर्न। अब ये छोटा हो गया, हर चीज मरणशील है, हर चीज जो है मरती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम बड़े जो वाक्य हैं उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं या उसका सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं। एक शब्द में लिखना होगा तो हम इसको मॉडर्न ही लिखेंगे, मॉडर्न, मैन इज मॉडर्न, एवरीथिंग इज मॉडर्न। अब हम देखते हैं इसी तरह के और सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। और ये गाइस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट to let you know so many words which you find is very weighty as well as very important. अब जैसे हम बोलते हैं तो जो ये बोलना जो है ये लैटिन वर्ड टॉन्गू से बना है, जुबान इसको बोलते हैं। ये लैटिन जो है ये लैटिन वर्ड है, इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं जुबान, या हम इसको भाषा भी कहते हैं। तो आदमी जो बोलता है जीभ से बोलता है ना, जुबान, उसको बोलते हैं जुबान। तो जुबान से जो बोलता है उसको ये कहते हैं लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लैंग्वेज। अच्छा, तो ये लैंग्वेज इज ए स्पेशल गिफ्ट टू मैन बाय गॉड। लैंग्वेज इज स्पेशल गिफ्ट टू मैन बाय गॉड। भगवान ने हमें इसको स्पेशल गिफ्ट के रूप में दिया है। और सभी जानवरों में आदमी ही बोलता है। जैसे गधा जो है ब्रे करता है, और गाय है, बैल है, भैंस है, सब लोग हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। बोलता तो सब है, लेकिन उसके पास लैंग्वेज नहीं है, उसके पास लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज इज द ओनली पोजीशन ऑफ मैन। तो दैट इज गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन। तो लैंग्वेज से बना। अच्छा, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। हम कई भाषा बोलते हैं, हिंदी जुबान बोलते हैं, उर्दू जुबान बोलते हैं, अंग्रेजी जुबान बोलते हैं, फ्रेंच जुबान बोलते हैं। तो कई भाषाएं हम बोलते हैं। तो जब हम दो भाषा बोलते हैं, तो जैसे अगर लिखें कि वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, टू लैंग्वेजेस, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। तो अब इसको एक शब्द में लिखना है, तो इसको क्या कहेंगे? बाइलिंगुअल। क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल। जब हम दो भाषा बोलते हैं, सपोज आई स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, तो हम कह सकते हैं कि आई एम बाइलिंगुअल, आई एम बाइलिंगुअल। और हमको तीन भाषा भी आती है, तो सपोज आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो आई एम ट्राइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल। तो वन हु स्पीक्स थ्री लैंग्वेजेस का मतलब होता है वो ट्राइलिंगुअल, तीन भाषा जो बोलते हैं, तो वो ट्राइलिंगुअल। अब इसी तरह से जो चार भाषा बोलते हैं उनको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलिंगुअल, क्वाड्रिलिंगुअल।
चार को लिखते हैं क्वाड्री से, 3 को लिखते हैं ट्राई से, और लिंगुअल लिंगुअल क्या होता है, अच्छा यही बताते हैं। तो ये 3 भाषा हम बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राइलिंगुअल। 2 भाषा बोलते हैं तो बाइलिंगुअल बोलेंगे, और 4 भाषा बोलते हैं, 4 लैंग्वेजेस हम बोलेंगे तो इसको कर देंगे क्वाड्री लैंग्वेजेस, क्वाड्रीलिंगुअल, क्वाड्रीलिंगुअल। अच्छा, अब जो है, अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सी भाषाएं बोलते हैं, बहुत सी भाषा बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जो बहुत सी भाषा बोलते हैं वो कहते हैं मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल। People nowadays are multilingual, जैसे people nowadays are multilingual, are those who speak many languages, those who speak those who speak many languages, those who speak many languages, जो बहुत सी भाषाएं बोलता है उसको हम बोलेंगे मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल। तो आप सीखे बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, क्वाड्रिलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। अब जैसे बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे अभी तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, आप किसी भी देश को जान सकते हो, कहीं के लोगों को जान सकते हो। तो जैसे कैलिफोर्निया है USA में, वहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ की जियोग्राफी ही ऐसी है कि सारे विश्व के लोग जमा हैं, पाकिस्तानी भी हैं, फिर साउथ के भी लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, जापान के लोग हैं। तो वो जो जियोग्राफिकल एरिया जो दर्शाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया is a polyglot place. कैलिफोर्निया जो है पॉलीग्लॉट प्लेस है। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुत सी भाषाएं बोलने वाला, पॉलीग्लॉट। जैसे एक छोटा जगह है, वहाँ पर अफ्रीका का भी एक आदमी है, एक आदमी जो है ईरान का है, एक आदमी जो है वो एशिया का जापान से है, एक आदमी चाइना से है, एक आदमी इंग्लैंड से है, एक आदमी USA से है। तो ये सब बोले, इसको कहें वो जगह को क्या कहेंगे, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, ये पॉलीग्लॉट जो है ग्लॉटिस से निकला है, GLOT, ग्लॉट, ग्लॉटिस, इससे इसका हुआ है, क्योंकि ये ग्लॉटिस जो है जुबान को सिंबल करता है। तो पॉलीग्लॉट मतलब होता है, पॉली मतलब होता है बहुत, बहुत जुबान बोलने वाला जगह, बहुत जुबान बोलने वाला जगह। और पीपुल ऑफ, अगर जो है आदमी जियोग्राफी बताए तो यहाँ पर पॉलीग्लॉट का प्रयोग होता है। जैसे एक आदमी अगर बहुत भाषा बोलता है तो कहेंगे मल्टीलिंगुअल, ठीक है, लेकिन एक जगह बहुत भाषाएं बोली जाती हैं तब उसको बोलेंगे पॉलीग्लॉट। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मल्टीलिंगुअल और पॉलीग्लॉट, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पॉलीग्लॉट जो है वो स्पेशल जियोग्राफी को प्रेजेंट करता है। इट इज रिलेटेड विथ स्पेशल जियोग्राफी और पीपुल ऑफ स्पेशल जियोग्राफिकल प्लेस हु आर पॉलीग्लॉट। और मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कोई भी आदमी, इंडिविजुअल, बहुत सी भाषाएं जानता है, बोलता है। तो ये हो गया पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब बहुत सी भाषा
जानने वाला, बहुत सी भाषा। तो आपको अगर जब प्लेस के बारे में या जियोग्राफिकल एरिया के बारे में कहा जाए कि बहुत सी भाषा, तो वहाँ पर जो है आप पॉलीग्लॉट का प्रयोग कीजिएगा। और जब जो है व्यक्तिगत रूप से किसी को कहा जाए कि बहुत सी भाषा जानता है, तो उसको बोलेंगे मल्टीलिंगुअल। अच्छा, लिंगुअल से जो है वो, अच्छा, लिंगुआ फ्रैंका, ये फ्रांस, ये फ्रांस, a language which connects people, a language which connects people, which connects people। ऐसी भाषा जो लोगों को जोड़े उसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका। तो ये लिंगुआ फ्रैंका, जैसे इंग्लिश इज ए लिंगुआ फ्रैंका, इंग्लिश इज ए लिंगुआ फ्रैंका। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज द वन लैंग्वेज दैट कनेक्ट्स वन नेशन टू अनदर नेशन, द पीपुल ऑफ वन नेशन टू अनदर नेशन। तो ये जो है जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश इज ए लिंगुआ फ्रैंका बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, बिटवीन इंडिया एंड USSR also, yeah, France also, because people over there they know English and you have to do business with them, so you have to speak something, so you will naturally speak in English and definitely they will reply you. So that language which connects you is called lingua franca, lingua franca। अच्छा, again I am going to give some more words। A subject which studies, a subject which studies many languages, which studies language scientifically, languages scientifically, ऐसा सब्जेक्ट जो भाषा को पढ़ता है, भाषा को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? लिंग्विस्टिक्स। क्या बोलेंगे? लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान, इसको बोलेंगे भाषा विज्ञान। तो ये सब्जेक्ट विच स्टडीज लैंग्वेजेस साइंटिफिकली इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। और वो आदमी जो भाषा के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है, ए मैन हु इज वेल वर्स्ड इन लैंग्वेज, ए मैन who is well versed in language, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट होता है ए पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज अबाउट लैंग्वेज या लैंग्वेजेस, जिसको बोलेंगे लिंग्विस्ट। जो स्टडी करता है साइंटिफिकली, जो बहुत ज़्यादा भाषा को स्टडी करता है, तो भाषा शास्त्री लिंग्विस्ट कहते हैं, उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। तो वी हैव सीन सम वर्ड्स पर्टेनिंग लैंग्वेज। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जानेंगे, कुछ और वर्ड्स जानेंगे।
एक होता है थेइस्ट, एथेइस्ट, ये अलग चीज है, इसको जोड़ना नहीं है। थेइस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, उसको बोलते हैं थेइस्ट। भगवान में जो विश्वास करता है उसको थेइस्ट बोलते हैं। और जो भगवान और धर्म के बारे में अध्ययन करता है, वन हु स्टडीज अबाउट गॉड एंड रिलीजन, तो उसको बोले थियोलॉजी, उसको बोलेंगे थियोलॉजी। थियोलॉजी, तो थियोलॉजी मतलब जो क्या करता है थियोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट में गॉड और रिलीजन, गॉड प्लस रिलीजन के बारे में स्टडी करता है, पढ़ाई होती है, स्टडी अबाउट गॉड, whether God is there, where does God live, what sort of God, the form of God, और how God is related to man, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसको बोलते हैं थियोलॉजी, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो उसको थियोलॉजी कहते हैं, थियोलॉजी। अच्छा, इसका उल्टा जो होता है वो एथेइस्ट कहलाता है, एथेइस्ट, ये इसको अलग कर लेंगे, एथेइस्ट मतलब होता है नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथेइस्ट, एथेइस्ट, एग्नोस्टिक भी बोलते हैं इसको, एग्नोस्टिक, ये भी जो है ये नास्तिक ही होता है। एथेइस्ट, एग्नोस्टिक जो भगवान धर्म में विश्वास नहीं करता, और थेइस्ट, एथेइस्ट और थियोलॉजियन। अच्छा, जो थियोलॉजी है और जो थियोलॉजी को पढ़ता है, वन हु स्टडीज थियोलॉजी, तो उसको बोलते हैं थियोलॉजियन। थियोलॉजियन आर स्पेशलिस्ट इन टेलिंग यू अबाउट द रिलीजन एंड गॉड, थियोलॉजियन। तो थियोलॉजी से क्या बनना है, थियोलॉजियन, थियोलॉजियन, दे आर स्पेशलिस्ट टेलिंग यू अबाउट गॉड एंड रिलीजन, तो दिस इज थियोलॉजियन। और अब देखते हैं मोनोथीजम, मोनोथीजम, मोनो मतलब होता है वन, मोनो मीन्स वन और थेइजम, मोनोथेइजम मतलब होता है जो एक भगवान में विश्वास करता है, मोनोथेइजम। मोनोथेइजम इज ए ब्रांच या आर द पीपल या फिलोसफी which believes that there is one God, there is one God, there is one God without second, विदाउट सेकेंड, मतलब बिल्कुल भगवान एक है, एक के अलावा कुछ नहीं है, सभी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान
चाहे वो ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे क्राइस्ट हो, जिस नाम से हम जानते हैं वो सब एक ही हैं। वो एक ही परम पिता परमेश्वर का नाम है और इसको बोलते हैं मोनोथीज़म। मोनोथीज़म। और इसी का एंटोनिम्स है पॉलीथीज़म। पॉली मतलब होता है बहुत और थीज़म मतलब बहुत से। पॉलीथीज़म, बिलीविंग इन मेनी गॉड्स, बिलीविंग इन मेनी गॉड्स। कण कण में भगवान है। कभी कभी लोग कहते हैं ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। सब जगह भगवान है, खुदा सब जगह है, तो सब जगह भगवान है। पॉलीथीज़म। कभी कभी कोई लोग नेचर को ही भगवान मान लेता है, नेचर की हर चीज़ें भगवान है, तो उसको बोलते हैं पॉलीथीज़म। मोनोथीज़म, पॉलीथीज़म, एथिस्ट और थेइस्ट, अथेइस्ट और ये सब है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो बुद्धिमान भी हैं और नादान भी हैं। जैसे मोहम्मद तुगलक, मुगल मेडिकल हिस्ट्री में मोहम्मद तुगलक का नाम आपने सुना होगा। तो मोहम्मद तुगलक को लोग पागल कहते थे। दिल्ली से दौलताबाद उसने अपनी राजधानी को बदला और फिर वहाँ वो गया तो वो फेल कर गया। फिर वो जो है दौलताबाद से फिर दिल्ली आया। तो इन दैट प्रोसेस इट वाज अ ग्रेट लॉस, मेनी पीपल डाइड और वो इट वाज अटमोस्ट फेल्योर। तो उसको बोलते हैं सोफोमोरिक। सोफो का मतलब होता है विद्वान और मालूम से बना मोरिक। सोफोमोरिक मतलब जो बुद्धिमान भी है और जो है अपने को क्या कहता है, अपने को चालाक समझता है लेकिन वो है बेवकूफ। तो तुगलक वाज सोफोमोरिक। मोहम्मद तुगलक was sophomoric. Sophomoric is one who is foolish but pretends that he knows everything. तो उसको बोलते हैं सोफोमोरिक। तुगलक वाज सोफोमोरिक। तुगलक वाज सोफोमोरिक। सोफोमोरिक या सोफोमोर भी कहते हैं। ये तो एडजेक्टिव हुआ और ये सोफोमोर अगर आप लिखेंगे सोफोमोर तो ये नाउन हुआ, ये नाउन हुआ और ये एडजेक्टिव हुआ। तो तुगलक वाज सोफोमोरिक या तुगलक वाज सोफोमोर। तो इसको इस तरह से देखते हैं। तो इस तरह से अच्छा एक दो और देखते हैं। मिसएंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक। तो जो आदमी पूरे मानव समाज से घृणा करता है, ये मानता है कि आदमी जो है बहुत घटिया जानवर है, ही हेट्स मैनकाइंड, तो उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोपिक। मिस मतलब होता है घृणा करना, मिसएंथ्रोपिक। मिसएंथ्रोपिक मतलब हो गया कि हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ ह्यूमन रेस। तो जोनाथन स्विफ्ट जो है, जो लिखा है यूनिवर्स टेबल,
जो है वो एक जगह जाता है तो वो बहुत बड़ा होता है, और जो वहाँ के लोग होते हैं छोटे छोटे होते हैं। फिर एक जगह जाता है तो वो आदमी जो है पेड़ जैसे होते हैं, वो बिल्कुल छोटा होता है। तो गुलिवर जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। तो Jonathan Swift was called misanthropic because he has tried to tell us that human beings are the most wicked, are the most vicious person, most hated race that we have on the earth. तो उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोपिक, हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ ह्यूमन रेस। पूरे जो ह्यूमन रेस को घृणा करता है या डिटेस्ट करता है, मिसएंथ्रोपिक। और उसी का उल्टा है फिलोंथ्रोपिक। फिलोंथ्रोपिक मतलब लव, जो प्यार करता है मानव समाज से, सबसे मानव समाज से, जो ये मानता है कि ऑल द पीपल आर सब्जेक्ट टू लव, बिकॉज देयर इज ओनली लव इन दिस वर्ल्ड दैट कैन सस्टेन द ह्यूमन रेस। तो लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट पावरफुल सब्जेक्ट ऑन द अर्थ, एंड इट गवर्न्स द सस्टेन द होल वर्ल्ड। तो ऐसे लोग हैं मिसएंथ्रोपिक एटीट्यूड। दिस मिसएंथ्रोपिक एटीट्यूड मतलब कि आपको जो पूरे मानव समाज से प्यार करने की जो चाहत है, एटीट्यूड है, जो आपका झुकाव है, दैट इज गुड, मिसएंथ्रोपिक एटीट्यूड। तो मिसएंथ्रोपिक मतलब होता है वन हू लव्स इंटायर मैनकाइंड। So there are many people in this world, they give a lot of money to the people who are suffering or who are needy and who want help to be extended to them. So there are many people who spend money on them, they donate money because they are their own brothers, they are their own sisters, they are in need, so they help. So that kind of attitude is called misanthropic attitude. तो this is all for today guys। हम इसको पढ़ाएंगे, यही वोकैबुलरी का पार्ट है लेकिन एक अलग पार्ट में है। तो वोकैबुलरी प्रॉपर और ये दोनों एक साथ चलेंगे अभी, और फिर इसके बाद हम दूसरे चैप्टर पर आएंगे। तो just to divert the attention and just to make it more attractive and more selective study of words. So that's all for today. Thank you.